2 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि है, विजयदशमी है। दशम पापम हरति दशहरा, ये कहा जाता है दशों पापों को हरने का दिन दिखाई देता है। इस दिन आपके ग्रहियों के दृष्टिकोण से देखिए नया मोटिवेशन आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, नया रास्ता, एनर्जी का लेवल भी अच्छा दिखाई देता है। छुट्टी के दिन भी आप पूरी एनर्जी के साथ कार्य करने की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे, ऐसे ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास कीजिए, बृहस्पतिवार का अवसर है। बृहस्पति इन दिनों थोड़े कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं आपके लिए। केसर का तिलक, हल्दी का तिलक लगाकर पीले कपड़े धारण करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। इसका आप उपयोग करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। इस दिन विजयदशमी है, साथ साथ अपराजिता का पूजन करने का भी दिन है। यानी जो व्यक्ति इस दिन अपराजिता का पूजन कर लेता है, विजय उसके श्री चरणों में आ जाती है, विजय प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। शनि जो आपकी राशि में इन दिनों चल रहे हैं खराब, उनको भी ठीक करने का एक अद्भुत उपाय इसी दिन किया जाता है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अपराजिता एक बहुत सुंदर पेड़ होता है, बेल की तरह चलता है, शंख के समान नीले रंग के उसमें पुष्प भी आते हैं और भगवती महालक्ष्मी का साक्षात उसमें स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के लिए ये पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन जो आश्विन मास की दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराजिता का पूजन करने से एक तो विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि कोर्ट केस कोई चल रहा है तो कहा जाता है कि इस दिन विजयदशमी का पूजन करने के उपरांत यदि अपराजिता के पुष्पों को पूजन करने के बाद सिद्ध कर अपराजिता मंत्र से सिद्ध कर यदि रख लिया जाए और तो कहा जाए, और उसको कभी भी कोई कोर्ट केस इत्यादि हो उसको अपने पर्स इत्यादि में रख के ले जाया जाए तो वो विजय प्राप्ति के अद्भुत योग दे देते हैं। तो इस चीज़ को खास तौर पे उपयोग करना चाहिए। अपराजिता का पूजन इस दिन अवश्य करें। थोड़े से पंचोपचार पूजन, चावल, धूप इत्यादि, दीप इत्यादि ले जाकर आप जहाँ अपराजिता का पेड़ लगा हो आपके घर में, वहाँ उसका पूजन कर लीजिए। और इस दिन यदि घर में नहीं लगा है पेड़ तो पहले बीज ला के रख लीजिए। इस दिन अवश्य उनको अपने घर में रोपित करने का प्रयास करें। उस भूमि को पूजन कर अच्छा जल इत्यादि, खाद इत्यादि डालकर उसको रोपित करने का प्रयास करें। जल्दी बेल निकलेगी और भगवती महालक्ष्मी कृपा करने का योग भी बनेगा। विजयदशमी के दिन शमी का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम है। शमी का पेड़ विशेष तौर पर शनि के साथ संबंध रखते हैं और कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख को पाओ। तो इस दिन विजयदशमी के दिन विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित है कि शमी के पेड़ को किसी देवस्थल में जाकर रोपित कर दें या उस पेड़ की किसी भी जगह में लगा हो तो उसका पूजन भी शास्त्र विधि के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि को कंट्रोल करने के लिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये बड़ा सिद्ध उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन पान के पत्ते में शमी के पत्तों को लपेट कर हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए।